हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर BS16 का पेपर जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है 3 सितंबर 2021 को। इसको सॉल्व करते हैं। ये कंडक्ट किया है FPSC ने और ये है पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट PMAD का। तो व्यूवर्स, ये क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ये हमें मौसूल हुए हैं। अगर इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल पेपर या क्वेश्चंस हैं तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि वो भी सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। इससे पहले आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके और आंसर की जो है वो आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द मैनेजमेंट। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस तरह एक्ट करता है जैसे फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड जो है वो एक्ट करता है, और ये करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट जो इंटरनल अफेयर्स जो है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को संभाल रही होती है तो ये बहुत सपोर्ट करता है उसको। नेक्स्ट है लोअर द ऑडिट रिस्क, हायर द मटीरियलिटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट। तो इसका जो ऑप्शन आई थिंक ए जो था वो ठीक था। लोअर द ऑडिट रिस्क, हायर द मटीरियलिटी एंड लोअर द ऑडिट एफर्ट। पेंशन रूल 2016 जो कि रिवाइज हुआ है, रिवाइज टू गिव द पेंशन फॉर्म, और ये रिवाइज हुआ है और इसका जो पेंशन फॉर्म है वो भी रिवाइज हुआ है। तो ये फॉर्म 25 था आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल 2016 फॉर्म 25 इज यूज्ड फॉर फाइल फैमिली पेंशन। पेंशन को फाइल करने के लिए फॉर्म 25 जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जिस ऑप्शन में फैमिली का जिक्र था, फाइल फैमिली पेंशन, उसका वो राइट आंसर है। बिड अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड टू 5%। बिड अमाउंट जो है वो 5% से नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिड अमाउंट की जो लिमिट है वो 5% है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट रूल 2004 द लिमिट ऑफ बिड अमाउंट इज 5 लाख से 30 लाख, यानी कि 500,000 से 3 मिलियन। ये बिड लिमिट जो है अमाउंट की है अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट रूल 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मच फॉर्म्स द बिड्स इज रिटन। बिड जो है वो कितनी फॉर्म्स में या कितनी टाइप्स में राइट की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो वो 4 टाइप्स। ऑप्शन जो इसका ए था वो राइट आंसर था, 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट इज एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसमें रेलिवेंट ऑप्शन 2 थे, लेकिन मुझे जो उसका जो रेलिवेंट ऑप्शन लगा वो प्रेसिडेंट है, और हाई कोर्ट जज जो था वो भी ए ऑप्शन में मौजूद था, वो भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा करीब है वो है प्रेसिडेंट। बजटरी कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट करता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को। डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी, सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज़ को भी वो डील करता है, सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज़ को भी डील करता है, और इसका जो आंसर है वो था सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव था जो बजटरी कंट्रोल नहीं था। टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस जो था वो बजटरी कंट्रोल नहीं था।
तो इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो आई थिंक सी ऑप्शन था, तो ये ठीक था। बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का जो मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट असर्टेनमेंट। फिस्कल ईयर स्टार्ट्स एंड एंड ऑफ। फिस्कल ईयर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, तो फ्रॉम अक्टूबर 1 तो सितंबर 30। ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 30 सितंबर पे ख़त्म होता है फेडरल फिस्कल ईयर। कैश फ्लो मेथड ऑफ कैश बजट इज सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो कैश मेथड जिसके तहत कैश बजट बनाया, जो सूटेबल कैश बजट बनाया जाता है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें क्या होता है, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। तो इसका बी ऑप्शन जो था वो ठीक था। टर्नओवर रेशियो इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिव रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन आया था, उसमें आई थिंक जो राइट ऑप्शन था वो प्रोडक्टिव रेशियो था। क्वालिफाइड ऑडिटर इन डिफरेंट कंपनीज विल गिव द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वालिफाइड जो ऑडिटर होता है वो डिफरेंट कंपनीज में अपना ओपिनियन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देता है। क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इधर ए और बी। तो क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है क्वालिफाइड ऑडिटर, और अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इसका जो सी ऑप्शन था वो ठीक था। डी ऑप्शन जो इसका था लास्ट वो ठीक था, इधर ए और बी। तो वो ए क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है और अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है। Who is responsible to provide the unambiguous documents? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है अनएम्बिगुअस डॉक्यूमेंट या सही डॉक्यूमेंट, क्लियर डॉक्यूमेंट जो हैं वो देने का मजाज है। तो इसमें दो ऑप्शन थे, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और बिडर। तो मुझे जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर लगा है वो है बिडर। बिडर जो है वो सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का मजाज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। सेम वर्क एज इंटरनल ऑडिटर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिटेक्ट एरर एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स जो है वो मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉइज़ की एरर्स एंड फ्रॉड्स होती हैं। एन ऑडिटर शुड गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स। तो इसका सी ऑप्शन जो था वो ठीक था, ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑडिटर प्रोवाइड करता है। द अमाउंट विच ओ लोन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओइंग एसेट इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उसका सिनेरियो कुछ इसी तरह से बन रहा था। तो लेकिन उसका जो राइट आंसर बनता था वो टोटल एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर दें तो वो नेटवर्थ बनता है। बेसिकली वो नेटवर्थ के फार्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था वो नेटवर्थ था। द ऑडिटर ऑफ कंपनी इज रिमेन्ड ऑडिटर टिल नेक्स्ट ईयर AGM। तो एक जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है तो वो अगली आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑडिटर रहता है। विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइड एट द टाइम ऑफ। विंडो ड्रेसिंग जो है वो इम्प्लाई की जाती है टू सेव गार्ड द एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो सेव गार्ड द एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो
उसको भी विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। और आई थिंक जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है तो उस पर भी विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिडिंग द मैक्सिमम टाइम गिवन टू सबमिट बिड डॉक्यूमेंट्स। तो इंटरनेशनल बिडिंग के प्रोसीजर में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 30 डेज़, और जो लोकल बिड होती है उसमें 15 डेज़ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर था 30 डेज़। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन मिले थे जिसके आंसर्स जो हैं आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। अगर इनके अलावा आपके पास क्वेश्चंस हैं या आपको याद हैं या आपके पास ओरिजिनल पेपर है तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर दे दिए, उस पर शेयर करें ताकि उसके आंसर्स भी आप तक पहुंचा सकें। और फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए पेपर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।